खबर सामने आ रही है। बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा कि संविधान के मुताबिक जनगणना केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है, लिहाजा केंद्र सरकार के अलावा कोई और जनगणना या इसकी जैसी कोई प्रक्रिया को अंजाम नहीं दे सकता। केंद्र सरकार खुद अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक लोगों के उत्थान की कोशिश में लगी है। तो जातीय गणना को लेकर बता दें कि बिहार में एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। जातीय गणना पर अब सुप्रीम कोर्ट का भी हल्फनामा यहां पर सामने आया है। बता दें कि जातीय गणना पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा बयान यहां पर दिया है। राज्य सरकार को जनगणना का अधिकार नहीं है, ये कहा गया है, बल्कि ये अधिकार केंद्र सरकार की तरफ से होता है। जातीय गणना पर केंद्र और राज्य सरकार में रार बरकरार है। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अब बीजेपी बताए कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है या फिर विपक्ष में है। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पहले से ही आशंका थी कि ये लोग पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं। अब पर्दे के आगे और सीधे तौर पर जो हल्फनामा दायर किया है, इससे साफ है कि केंद्र सरकार और बीजेपी पूरी तरह से इसके विरोध में है। विजय कुमार चौधरी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से भी सवाल पूछा है और कहा कि वो बताएं कि जातिगत जनगणना के मामले में रिपोर्ट जारी करने को लेकर वे सही बोल रहे हैं कि उनके आका सुप्रीम कोर्ट में सही बोल रहे हैं। विजय कुमार चौधरी के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। हम लोगों ने आशंका प्रकट की थी, उसकी पुष्टि हुई है कि भारत सरकार और भाजपा के लोग साजिश के तहत जो बिहार सरकार जाति आधारित गणना आर्थिक सर्वेक्षण के साथ कराना चाहती है, जिससे कि हर जात में भी उनकी संख्या के साथ गरीबों की भी पहचान होगी। ये भारत सरकार और भाजपा के लोग इसे नहीं होने देना चाहते। नहीं तो भाजपा की सहमति से यह काम हो रहा है और भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि बिहार सरकार को यह कराने का अधिकार नहीं है। बिहार में और पूरे देश में यह जो जनगणना हुई, इसको एन के एन प्रकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिरेल करने की कोशिश की गई और इन बदअक्लों को यह पता ही नहीं है कि जनगणना हो, सर्वेज हो, दे आर द इम्पॉर्टेंट स्टडी। इस स्टडी के ज़रिए आपको अपनी स्थिति का अंदाज़ा होता है। आप कैसे अंदाज़ा लगा सकेंगे कि देश के उन जातियों का या उन पिछड़े वर्गों का, अति पिछड़े का, दलितों के या हर वर्ग का, समाज के हर वर्ग की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति कैसी है, क्या है। और सुप्रीम कोर्ट में अब जाकर के तो पता चल ही गया कि क्या है, कौन लोग इसके खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ा, अति पिछड़ा दलितों के सामने मुंह दिखाने का कोई समय बचा है? वो मुंह दिखा पाएंगे? केंद्र सरकार का क्या नजरिया है, यह तो एक बार आप स्पष्ट करिएगा ना कि हर बार अलग अलग अगर आपका नज़रिया होगा, सुबह में कुछ, शाम में कुछ, तो यह बताता है कि आप जाति सर्वे के बिल्कुल विरोध में थे। चूँकि आपको इस बात की आशंका है कि जाति सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो राजनीतिक रूप से आप नग्न हो जाइएगा, क्योंकि उसमें रोजगार के अवसर आए हैं कि रोजगार कौन भारत सरकार का कर रहा है तो पता चल जाएगा कि 7,22,131 में कितने बिहार के लोगों को हिस्सा मिला, कितने 10% के अंदर मिला, कितना 27% के अंदर मिला। साथ ही साथ उनके सामाजिक आर्थिक ये मामले और बिहार और देश की सियासत के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये रिपोर्ट तो जारी होने दीजिए, तो ऐसा जन दबाव बनेगा कि इन लोग का ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर चला जाएगा। कि बीजेपी की मंशा क्या है? बीजेपी चाहती नहीं है कि जातीय जनगणना हो, जबकि राज्य सरकार को अधिकार है जातीय जनगणना कराने का। जब उनको किसी ने कहा कि आप अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, तो हल्फनामा को वापस लिया। ये अब सारे देश की जनता जान गई
ये बीजेपी वाले जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। पहले भी मैंने कहा था कि मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़े गए लोग, फिर पकड़े गए ये मजिस्ट्रेट चेक इन में, और जनता के सामने यह खुलासा हो गया कि बीजेपी नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो। जातिगत गणना, जाति का सर्वे और जनगणना ये अलग अलग विषय है। भारत के संविधान ने जनगणना करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र को दिया हुआ है। केंद्र के अधीन आने वाले विषयों में एक विषय है जनगणना। अब ये बात बिहार में चरवाहा विद्यालय संस्कृति से आने वाले लोगों के समझ में आ नहीं रही है। मैं उन्हें बात बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिहार की सरकार ने जातिगत सर्वे की बात की थी, तो जनगणना और जातिगत सर्वे अलग अलग विषय है। तो जातीय जनगणना पर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। बीजेपी तो विरोधी है बुरी तरह से। इसको हम लोगों ने बताया भी है और इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर नुकुर कर रहे हैं। बिहार में सर्वे हो जाएगा। हाँ हो जाए सर्वे, हो गया ये सर्वे ही है। इन लोगों को ज्ञान है भी नहीं, और है भी तो इन लोगों को एक ही ज्ञान है कि केवल झूठ बोलना, जो सच्ची बातें हैं उसको दबाना और अपने एजेंडे को सामने लाना। एफिडेविट में भी भारत सरकार ने जो एफिडेविट किया है, इसमें भी जो है विरोध किया है। आप अगर लास्ट इसमें देख लीजिएगा, इट इज सबमिटेड दैट नो अदर बॉडी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अदरवाइज इज एंटाइटल्ड टू कंडक्ट द एक्सरसाइज ऑफ आइदर सेंसेस और एनी एक्शन अकीन टू सेंसेस। तो ये पूरी तरीके से ये साफ हो गया जो बात हम लोग पहले कहते थे कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसेस हो, या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है, जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए, ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए, ये तो शुरू से विरोधी रही है। तो जातीय जनगणना पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी कहा कि जनगणना अधिनियम के तहत जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। हालांकि कोई भी सर्वेक्षण करने और डेटा एकत्र करने के लिए स्वतंत्र है। बीजेपी कह रही थी कि ये सर्वे है, जनगणना नहीं। यही बात पटना हाईकोर्ट ने भी कही कि राज्य को सर्वेक्षण करने का अधिकार है, जनगणना करने का नहीं। बीजेपी ने बिहार में अपने रुख के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी पटना हाईकोर्ट की तरह जल्द ही जाति गणना के समर्थन में अपना फैसला सुनाएगा और हम जाति गणना के पक्ष में हैं। कि मैं केंद्र सरकार को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये कहा कि जो सेंसस एक्ट है, जनगणना एक्ट है 1948, उसके तहत जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र का है। लेकिन अगर कोई सर्वे कराता है, कोई आंकड़े इकट्ठा करता है, तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। तो जो बार बार भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी ये सर्वे है, ये सर्वेक्षण है, ये आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये जनगणना नहीं है, ये सेंसस नहीं है। और पटना हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि राज्य को अधिकार है, सेंसस नहीं करा सकते लेकिन सर्वे करा सकते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं पटना से। रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश जी, देखिए एक बार फिर से जातिगत जनगणना को लेकर के एक बार फिर से प्रदेश में सियासत यहां पर शुरू हो चुकी है। दोनों पार्टियों की तरफ से वार पलटवार जारी है। देखिए, जातिगत जनगणना के मसले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और राजनीति खूब हुई और लगातार हो रही है। और देखिए अब भी जबकि स्थितियां स्पष्ट हो गई है कमोबेश, तब भी हो रही हैं। और जिस तरीके से संसद में जो एनडीए के मंत्री या बीजेपी के मंत्री हैं, उनके जो बयान आए थे जातिगत जनगणना को लेकर, और उस समय से जो ये पूरी
बातें जो चल रही है, और उसके पहले से बिहार विधानसभा में जिस तरीके से बातें हुई थी, तो देखिए जब जनगणना की बातें होती हैं और तमाम सारे पक्ष विपक्ष जब आमने सामने होते हैं, तो बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि हमने सदन में साथ दिया था, जो डेलीगेशन दिल्ली में गया था हमने उसमें साथ हम उसमें साथ थे। तो जाहिर बात है कि जब जनगणना और सर्वे अलग अलग चीजें हैं, फिर आप किस बात को लेकर साथ गए थे? तो सवाल तो यहाँ ये खड़ा होता है। दूसरी बात है, अब जो हलफनामा दायर हो गए हैं, तो एक तरीके से बीजेपी के लिए सेफ्टी बल्ब ये हो गया है, और उसके आधार पर अब फिर राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी हो रही है कि बिहार सरकार को जनगणना का अधिकार नहीं है, सर्वे कोई भी करा सकता है। देखिए दुनिया जानती है, इसमें नई बात क्या है कि जनगणना जो है वो केंद्र का विषय वस्तु है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन राजनीति है, और चूंकि राजनीतिक बयानबाजी है, तो चाहे वो महागठबंधन के जो घटक दल हो या फिर विपक्ष में यहाँ पे बीजेपी हो, दोनों आमने सामने है इस मुद्दे मसले को लेकर। और कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया, उसके बाद से फिर बीजेपी के बयान आने शुरू हुए कि राज्य सरकार को ये समझना चाहिए कि अंतर है, और बीजेपी के प्रवक्ता ये समझाने में लगे हुए हैं कि जनगणना और सर्वे में अंतर होता है। देखिए कोई भी तरह का जो डाटा कलेक्शन हो, और जो घूमकर चाहे वो गणना की बात हो या फिर सर्वे की बात हो, और उससे अगर कुछ निष्कर्ष निकलता है, तो जाहिर बात है उसके जो निहितार्थ है या उसके जो प्रायोजन है, उसका कुछ मकसद है, नीति बनाने की बात है या तमाम बातें हैं, उसमें उसका उपयोग होगा। तो अब ऐसे में अब ये मामला जो है कमोबेश सेटल डाउन हो गया है, और इस बात को लेकर अपने अपने तरीके से लोग बयान भी दे रहे हैं। लेकिन मसला वही है, विषय वस्तु वही है कि बिहार सरकार शुरू से, और जो घटक दल थे, और जब विपक्ष में आरजेडी थी, जब एनडीए की सरकार थी, तब भी आरजेडी जो है इस मुद्दे के साथ थी जेडीयू के साथ, और जब बीजेपी सरकार में थी और जेडीयू बीजेपी मिलकर सरकार चला रही थी, तब भी दोनों के बयान में विरोधाभास थे। तो अब ये पूरा मसला जो है, इसको लेकर भी एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है, और पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से जातिगत जनगणना मसले को लेकर सर्वे और गणना, बिल्कुल एक बार फिर से इस मसले को लेकर के पक्ष विपक्ष की तरफ से यहाँ पर वार पलटवार जारी है, और हालांकि अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आगे क्या कुछ फैसला सामने निकल कर आता है। ठीक है रजनीश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन